रात के 1:13 बज रहे हैं। मैं अपने बेडरूम की खिड़की बंद करने जा रही हूँ, तभी सामने वाले बंगलों के टेरेस पर कोई खड़ा दिखाई देता है। एक सफ़ेद साया, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप, सिर्फ मेरे डायरेक्शन में तक रहा है। मैं पलटी और वो साया बालकनी में आकर सीधा मेरी आंखों के सामने आ गया। बस इतना बोलता है, मम्मी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम निशा वर्मा। मैं अपनी फैमिली के साथ एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुई थी। घर सिंपल था, वार्म लाइट, फ्रेश पेंट, सब नॉर्मल। पर मेरे घर के सामने एक ब्लैक एंड बर्न्ड लुकिंग बंगलो था। गेट पर बड़ा सा नंबर 46 लिखा था। पड़ोस वाले बोलते, बेटा रात को उस तरफ बिल्कुल मत देखना, उस बंगलो में रात को कोई और जगता है। मैं हंसती थी क्योंकि मैं गोश्त में बिलीव नहीं करती थी जब तक पहली रात वो चीज़ ना हो गई। रात को 12:40 मैं बालकनी में बैठी थी। अचानक हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, बट बंगलों का गेट खुद खुलने लगा, बंद होने लगा, ऐसे जैसे अंदर से कोई बहुत धीरे धक्का दे रहा हो। गेट पूरी तरह खुला और मुझे अंधेरे में एक चीज़ दिखाई दी। ज़मीन पर स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने उंगलियों से बनाए हों, पर मार्क्स फ्रेश थे, अभी अभी के। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने नीचे टॉर्च डाली और स्क्रैच मार्क के पीछे कुछ और दिखा। एक छोटा सा शू प्रिंट बच्चे का, पर उल्टा, जैसे बच्चा अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर निकल रहा हो। मैं बाथरूम में गई और थोड़ी हल्की गहरी सांस ली। मैं डर को इग्नोर करने की कोशिश करती रही। उस रात को मैंने अपने डर को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। अगली रात एक अजीब चीज़ हुई। मैं अपना कर्टन बंद कर रही थी, तभी खिड़की के बाहर सिर्फ 2 फीट दूर एक छोटी लड़की खड़ी थी। वाइट फ्रॉक, मिट्टी से भरे बाल, बहुत पतला चेहरा। वो हंसी, पर उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लगा, जैसे स्माइल किसी और से ली हो। उसने हल्की फीकी आवाज़ में कहा, आप उस घर से बच नहीं सकती। मैं फ्रीज हो गई। नेक्स्ट सेकंड वो लड़की हवा में डिसॉल्व हो गई। सीसीटीवी चेक किया, कैमरे ने सिर्फ स्टैटिक ब्लर कैप्चर किया। हमारे घर का बाहर का कोई नहीं था। 2 दिन बाद मुझे बंगलो के गेट के पास एक पुराना एनवलप मिला। पेपर येलो हो चुका था, ऊपर नाम लिखा था निशा। मेरी स्पाइन में झटका लगा। कोई यहाँ मेरे आने से पहले मेरा नाम कैसे जानता था। अंदर एक तस्वीर थी। मैं बंगलो के सामने खड़ी हूँ। पिक्चर 20 साल पुरानी। मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी। पिक्चर के पीछे लिखा था, वेलकम बैक निशा। मैं सच जानने के लिए बंगलो के अंदर गई। अंदर जैसे हवा भी उस घर से डरते हुए चलती थी। बंद खिड़कियों पर जंजीर, पुरानी फोटोग्राफ फ्रेम जिनके चेहरे जले हुए थे, और एक शार्प मेटेलिक स्मेल। हवेली की दीवारें एकदम पुरानी, गंदी सी। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, मुझे एक रॉकिंग चेयर हिली हुई मिली। कोई बैठा नहीं था, लेकिन पर वो हल्के हल्के आगे पीछे चल रही थी। उसके पीछे दीवार पर चौक से लिखा हुआ था, वेलकम होम निशा। मेरे हाथ कांपने लगे। लाइफ टाइम में पहली बार मुझे लगा कोई मुझे पहचानता है, पर मैं उससे नहीं। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। मैं नीचे गई। बहुत ठंडी हवा, ब्रोकन डॉल्स, चॉक राइटिंग्स, रन, मम्मी, सी नेवर लेफ्ट, और कॉर्नर में एक बेबी क्रिब। उसमें पुरानी खून लगी एक टोडलर शर्ट। तभी पीछे से फुट स्टेप सुना, स्लो ड्रैगिंग स्टेप, जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। मैं मुड़ी और देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा आधा अंधेरे में, गर्दन थोड़ी टेढ़ी। उसने कहा,
मैं ही तेरी असली माँ हूँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैं चीखने लगी, मेरी माँ तो जिंदा है। औरत एक अजीब ब्रोकन वॉइस में बोली, वो तेरी माँ नहीं, वो जिस दिन तुझे ले गए मैंने उन्हें मार दिया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई। घर आकर मैं होश में नहीं थी। मेरी एडॉप्टिव मदर रो रही थी। उन्होंने बोला, निशा, तुझे सच बताना ज़रूरी है, तू इसी बंगलों में पैदा हुई थी। तेरी असली माँ मेंटल डिसऑर्डर में चली गई थी। उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने तुझे हमें दे दिया। मैं शौक में थी। फिर मेरी असली माँ, मॉम ने बोला वो मर गई थी, पर उनका बॉडी कभी मिला ही नहीं। रात को 3 बजे ज़मीन कांपने लगी, लाइट्स ब्लिंक होने लगी, गेट धड़ से खुला। वो छोटी लड़की मेरे रूम में खड़ी थी। मम्मी फाइनली आ गई, अब कोई तुम्हें इनसे नहीं बचा सकता। साथ में वो औरत, वाइट आइज़, टेढ़ी नेक, चारों हाथ बेसमेंट की चैन पकड़े हुए। सी रीच्ड टुवर्ड मी। मैं आज तक नहीं जानती मैं उनसे भागी थी या उनके पास लौट रही थी। उस रात के बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो गई, पर आज भी हर रात 3 बजे मेरा फ़ोन रिंगटोन एक ही बात कहता है, मम्मी आ गई। आप अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। बाय।